हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पे वीडियो आने वाला है। लेट मी चेक। ओके, टू मोर लिंक्स यहाँ पे हैं कुछ, तो अभी अभी जस्ट लॉग इन किया है, राइट। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट वीडियो हमारा अपडेट कब आया था। 3 डेज पहले आया था, 7 ऑफ अगस्त को, राइट। ओके, तो क्विकली मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं कि 7 को हमारा मतलब हमने क्या एक्सप्लेन किया था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शायद यहीं पे कहीं पे जो है वो हमारा जो है वो ट्रेड सेटअप हमने शायद एक्सप्लेन किया होगा। लेट मी चेक कि यहाँ पे सच में वही है या नहीं है ना। तो शायद 7 ऑफ को हमने वो चार्ट जो है वहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है वो हमने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम क्विकली थोड़ा ज़्यादा ही कवर करेंगे। मतलब 7th को तो हमने कवर अप किया था, 8, 9, 10th, 11th। ओके, तो यहाँ पे 4 दिन का हमें पूरा कवर करना है। थोड़ा सा वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा, बट बड़ा स्क्रीन है, मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। चलो, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस दिन मार्केट में क्या हुआ था। तो शायद अगर आप 7 का वीडियो देखोगे, जो कि हमने पहले ही पोस्ट करके रखा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है वो सपोर्ट जोन है, ये जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। आप पीछे जाके देख सकते हो। मे बी मैंने यहाँ पे भी एक जोन जो है वो ऐसा ड्रॉ किया होगा, पता नहीं अब किया है या नहीं है ना। तो ये वाला सपोर्ट जोन था, यहाँ पे देखोगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होके सस्टेन यहाँ पे नहीं हुआ मार्केट, अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे आया, नीचे सपोर्ट आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन गया इन्वर्ट, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्लियर है ये वाला यहाँ पे बड़ा टॉप, डबल टॉप बोलो या फिर कप एंड हैंडल बोलो, ये मतलब आप यहाँ पे समझो प्राइस एक्शन जो है वो इस रेंज के अंदर आ चुका है ना। एंड अगर आप इंट्राडे का प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से वन वे मूवमेंट आया था, यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड दिखेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो, तो इस वाले रेड कैंडल के अंदर हमने एंट्री लिया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अब इसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो मल्टीपल रीजन है। इस बीच आप यहाँ पे जाते हो तो 19,600 का लेवल है, प्लस ये जो रिजेक्शन आया है, ये हमारे लेवल, ये जो लेवल है ये पहले से ही होगा यहाँ पे, है ना। अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखोगे, आपको वो लेवल वहाँ पे दिख जाएगा। प्लस यहाँ पे देखोगे ये बन गया, लाइक यहाँ पे आ गया फॉल, यहाँ पे आ गया रिट्रेस। तो यहाँ पे अब अगर आप यहाँ से फिबो लगाते हो, मे बी ये 0.5 तक आ सकता है, मैंने देखा नहीं, बट ये आ ही जाता है जनरली, है ना। एंड इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जो कि हमने यहाँ पे काफी बार एक्सप्लेन किया है, जब मार्केट ट्रेंडी होता है उसके बाद रिट्रेसमेंट ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ये ट्रेड बनता है नेक्स्ट लेवल का टारगेट 1, यहाँ पे टारगेट 2, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1:4.5 है, तो यहाँ पे टारगेट जो है वो बुक हो जाते हैं। अगर टारगेट बुक भी नहीं होते तो समवेयर ऑन ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो जाता, जिसके कारण 1:3 से ज्यादा हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होता, राइट। आई होप आपको ये ट्रेड मतलब अच्छा लगा होगा, या फिर वो सेटअप जो है आपने वो देखा होगा, ट्रेड किया होगा, या फिर आप जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बन गया कप एंड हैंडल, बट यहाँ पे हैंडल जो है वो प्रॉपरली नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये जो राउंड है वो क्लियरली दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये राउंड नहीं दिख रहा है ना। फिर भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन गया बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये जो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, दूसरे दिन यहीं पे ओपन हुआ, है ना। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे लिया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, नेक्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो यहीं पे आके रुक गया एंड यहीं पे आके साइडवेज हो गया, राइट। तो ये क्लियर कट है कि यहाँ पे देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न वर्क होते हैं, जो कि यहाँ पे छोटा सा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना था, यहाँ पे बड़े इसमें यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो हो गया था, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में एक जो है वो रेंज बन गया, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से हाई का ब्रेकआउट हुआ, है ना। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे राउंड बॉटम है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे सपोर्ट है एंड हमारे लेवल पर भी सपोर्ट लिया है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आप देखोगे वन वे में पूरे टारगेट हिट हो गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर किसी ने ये ट्रेड नहीं भी लिया होगा, उसको ये ट्रेड मिला होगा छोटा सा एसएल, राइट। यहाँ पे हम ट्रेड लगा ही लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखोगे 20 रुपीज का स्टॉप लॉस था, फर्स्ट टारगेट 1:3 था। उसके बाद अगर आप सेकंड टारगेट लेते हो, जो कि यहाँ पे भी अगर आप लेते हो तो यहाँ पे भी अगर आप लेते हो यहाँ पे, तो वो आता है ऑलमोस्ट 1:4। नेक्स्ट लेवल तक का लेते हो तो 1:4.5। अगर आप 3 PM के बाद भी होल्ड करते हो तो 1:5, 1:6 तक भी ये जा सकता है ना। तो ये सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन है जो मैं फॉलो करता हूँ, राइट। अब देखो, ये तो 9th का हो गया। अब देखो लेवल्स कैसे मॉडिफाई करते हैं, शायद हमने लेवल्स मॉडिफाई नहीं किए, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मल्टीपल टचेस है वहां पे हम जो है वो लेवल मॉडिफाई करेंगे। अभी अगर आप इस लेवल तक आते हो, यहाँ पे देखो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है, तो ये लेवल हमें मॉडिफाई करने के लिए आ जाएगा। एंड इसके अंदर और एक लेवल आ सकता है, जो कि है ये वाला लेवल, राइट। तो यहाँ पे हम इसको सीधा एक्सटेंड कर लेंगे, राइट। अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो लेवल था, यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था, उसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, राइट। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, हमारे लेवल के ऊपर डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे एक देखोगे। अब यहाँ पे देखो टारगेट एंड स्टॉप लॉस में कहाँ पे एंट्री करता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। अब स्टॉप लॉस देखो
42 पॉइंट का, है ना? तो यहाँ पे जब 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, स्पेशली हम जो है वो अवॉइड करते हैं, राइट? आई होप आपको पता होगा निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट्स के अंदर या फिर 35 मैक्सिमम 35 पॉइंट्स के अंदर हमारा जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट? ये 40 पॉइंट था, उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं था, फिर इतने ऊपर लेना वो भी ठीक ठाक नहीं लगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेड जो है 1:1 का है, बट अगर आप सेम ट्रेड यहाँ पे लेते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 से ज्यादा ही है ना? उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो शायद न्यूज़ की वजह से एक ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट फेल किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया जो कि यहाँ पे लिया था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कप एंड हैंडल बन गया जिसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ऊपर तक गया, उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना? तो ये मैं बोलूँगा कि आपको लेना ही नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। जनरली मैं जो हूँ यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस कितना है, सेम 40 रुपीज़ के आसपास है, ऊपर का लेवल जो यहाँ पे है 1:1.3 है, तो वहाँ पे मैं जो है वो अवॉइड करूँगा, राइट? आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। कब मैं अवॉइड करता हूँ? मुझे यहाँ पे मिनिमम 1:1.5 जो है वो रिस्क रिवॉर्ड चाहिए एंड स्टॉप लॉस जो है वो विदिन 20-30 पॉइंट होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का है एंड मुझे 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे मैं जो हूँ वो ट्रेड नहीं लूँगा, राइट? अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बन गया है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये वाला कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, ये वाला कैंडल जो है हमारे लेवल के अंदर आ गया। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, नीचे का लेवल यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे टारगेट 1 आएगा, यहाँ पे टारगेट 2 आएगा, जो कि यहाँ पे अल्टीमेटली हिट हो गया, है ना? या फिर आप बोलोगे आपने यहाँ पे एंट्री किया, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, राइट? तो ये होता है, अगर आप सही सेटअप का यूज करके ट्रेड लेते हो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे-मोटे लॉस में निकल जाते हो। बट अगर आप यहाँ पे ये ट्रेड लोगे तो 1 मिनट में अगर आप देखोगे, मतलब ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट में बड़े-बड़े स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकते हैं, है ना? अब आते हैं आज के मार्केट की तरफ। अगर आप देखोगे तो कल के मार्केट के हिसाब से ज़्यादा लेवल मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। ये लेवल अगर मैं थोड़ा-सा ऊपर लेके आता तो यहाँ पे मल्टीपल टचेस नहीं होते, इसलिए ये लेवल मैं यहीं पे रखूँगा। उसके बाद नीचे के लेवल भी यहाँ, मतलब यहाँ पे देखोगे तो अच्छे खासे रिस्पेक्ट हुआ है, तो इसको हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट? इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ, इनफैक्ट ये वाला लेवल भी ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे देखोगे इतना सारा सेलिंग आ चुका था, तो ये सेलिंग थोड़ा-सा स्लो एंड स्टेडी हुआ है। यहाँ पे मार्केट जो है वो धीरे-धीरे नीचे आ गया, है ना? तो यहाँ पे देखो जब भी यहाँ पे कोई बड़ा सेल ऑफ कैंडल आता है, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होके उसके बाद मार्केट को रिट्रेस करना होता है। यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे फॉल किया, धीरे-धीरे फॉल किया, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली आफ्टरनून में और फॉल किया। यहाँ पे जब मार्केट का ट्रेंड हमें पता है डाउनफॉल का है, तो हम जब यहाँ पे बाइंग के ट्रेंड ढूँढेंगे, मतलब यहाँ पे जब हम बाइंग के ट्रेड करेंगे, तब हमें जो है वो मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेने चाहिए, स्टॉप लॉस छोटे होने चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे होने चाहिए, है ना? अब यहाँ पे देखो मे बी यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन सकता था, जो कि यहाँ पे नहीं बना। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पैटर्न दिखेगा, वेज पैटर्न जैसा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, बट यहाँ पे इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19,500 था। तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन थे कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको यहाँ पे बाय या फिर जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है ना? तो इसके ऊपर कभी गया नहीं ये जो 19,500 का था, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर जो है वो सेल सेटअप ही बनते रहे, राइट? उसके बाद देखो ये वन वे में नीचे आया, यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न या फिर आप वेज पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद एक फॉल हुआ जो कि 1 मिनट के ऊपर होगा, अगर किसी ने लिया होगा तो उसको छोटा-मोटा ट्रेड मिल गया होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अपसाइड के लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बने थे। आज का निफ्टी के लिए मार्केट देखोगे तो यहाँ पे लगभग ना के बराबर ही था। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, बट उसका जो बेनिफिट मिला होगा वो 3 पीएम के कैंडल में ही मिला होगा एंड जनरली हम उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करते या फिर 2:30 के बाद जो है वो हम वहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते, राइट? तो ये था निफ्टी के लिए। आई होप, लाइक आई नो वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, बट निफ्टी को हमने लगभग ये जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से 2 से 3 दिन का कवर अप कर लिया है। अभी अगर आप देखोगे तो कल के लिए लेवल भी मॉडिफ़ाई करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कल के लिए हम कैसे लेवल मॉडिफ़ाई कर सकते हैं ना। तो चार्ट को मैं थोड़ा-सा पीछे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मुझे सपोर्ट एक्टिविटी दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे भी सपोर्ट दिख रहा है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लेवल है इसको थोड़ा-सा नीचे लेके यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जो रिसेंट एक्टिविटी है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 बार टच हो गया है, तो ये लेवल जो है हम ये यहाँ पे कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं ना। उसके अलावा ये जो 19,500 का लेवल था इसको थोड़ा-सा नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टचेस जो है वो होने चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने इतना नीचे क्यों लिया, इसके पीछे का भी रीज़न है। 2 दिन अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोर्ट एक्टिविटी हुआ था, आज यहाँ पे देखोगे सपोर्ट एक्टिविटी, ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट 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 एंड यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया, इसलिए इसको रिटेस्ट करता हुआ मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये लेवल जो है ऐसा मॉडिफाई हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे 2 लेवल ड्रॉ करो। सिंपली यहाँ पे ये टच हो जाएगा और यहाँ पे ये टच हो जाएगा। जनरली मैं ये करता हूँ, या फिर आप यहाँ पे ये जो ज़ोन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऐसा भी ज़ोन ड्रॉ कर सकते हो। मैं अभी-अभी यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, मुझे पता है ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। इसके ऊपर निकलेगा, बाय रहेगा, इसको रिटेस्ट करके नीचे आएगा, यहाँ पे सेल रहेगा, टारगेट 1, टारगेट 2 ऐसे हमारे होने वाले, राइट?
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले कुछ ही देर में हम यहाँ पे छोटे-छोटे 2 और वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर हम फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ निफ्टी को हमने आज का मार्केट देख लिया है, कल के लिए क्या प्लान है वो भी देख लिया है। पिछले 2 दिन का भी एनालिसिस कर लिया है, जो भी ट्रेड बने थे या फिर जो भी स्टॉप लॉस हिट हुए थे, वो भी हमने इसमें एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप सही से ट्रेड करते तो आपको मेरे हिसाब से बस यही एक ट्रेड का जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो बाकी का कोई भी ट्रेड जो है वो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे एक टारगेट हिट था, यहाँ पे एक टारगेट हिट था, यहाँ पे टारगेट हिट था एंड यहाँ पे तो आज कोई भी ट्रेड नहीं बना था। अगर ये कोई लेता 3 पीएम के बाद थोड़ा सा मतलब 2:30 के बाद, तो उसको यहाँ पे टारगेट ही मिलता। अल्टीमेटली बस एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो कि 1:1 गया होगा, बट यहाँ पे 1:3 एंड यहाँ पे 1:4 5 तक भी यहाँ पे ट्रेड के जो सेटअप है वो हमें यहाँ पे मिले हैं, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।